नमस्कार भाइयों, दादा दौड़ा डेयरी फार्म परिवार में फिर से आपका स्वागत है। ये आपका दादा दौड़ा डेयरी फार्म परिवार मैड़ा गांव, जिला व तहसील चरखी दादरी, हरियाणा में है। वंदे गोमातरम। गौ हमारी पूजनीय माता है, जन्म जन्म से हमारा नाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल। भाइयों, आज ये आपके दादा दौड़ा डेयरी फार्म में जो पार्ट है, जो हमारे छोटे भाई जहाँ पर प्रदीप शोराण जो इनको संभालते हैं, ये भी गोमाता आपके दादा दौड़ा डेयरी फार्म की हैं। यहाँ इस फार्म में आपके दादा दौड़ा डेयरी फार्म से चंद 10 किलोमीटर दायरे में आता है। यहाँ पर दूध का कार्य किया जाता है, जिसमें साथ की साथ ब्रीडिंग की भी और साथ की साथ भैंसे या एचएफ गाय दूध की भी आप देख रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर भी हमने थार को जो है ना, बहुत शानदार टॉप से टॉप जो हमारी थार हैं, उन गोमाताओं को रखा है। इसमें आपको 5-6 गोमाताएं थार की आपको दिखाई देंगी। विवरण भी बताऊंगा इनका मैं। सबसे पहले जो है ना, ये गोमाता 8435 इस गोमाता को हमने आपके दादा दौड़ा डेयरी फार्म ने 2022 की ऑक्शन में ज्ञाभिन्न प्राप्त किया था। पीछे भी हमने इसकी वीडियो दिखाई और ये उस समय हमें ज्ञात हुआ था सीसीबीएफ की तरफ से कि 20,841 की एआई से ये प्रेग्नेंट थी। इसने जो है ना, उस समय हमारे को एक बछड़ी को जन्म दिया। उस बछड़ी भी दिखाना चाहूंगा। अब ये फिर दोबारा से प्रेग्नेंट है गोमाता। 3-4 महीने का समय अभी बाकी है। सेक्सुअल सीमन से, जो बछड़ी का जो स्पेशल सीमन होता है, उससे ये गोमाता प्रेग्नेंट है। जब इस बछड़ी ने जन्म लिया था तो उस समय की भी वीडियो हमने आपसे साझा की थी। ये खुद 20,842 की बेटी है और हमारे शौक, हमारी इच्छा, हमारा धन बहुत महत्व रखता है। हम किस तरफ का कैसा शौक पालते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे सनातन में लोग काफ़ी देखने को मिलते हैं, कुत्ते बिल्लियाँ पालते हैं। अच्छी बात है, हर जीव से प्रेम करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें गोमाता से भी प्रेम करना चाहिए। और ये तो हमारे गोधन है, हमारे सनातन का सबसे पहला धन धरोहर, जो प्राचीन सभ्यता संस्कृति ऋषि मुनियों से चलता आ रहा है, जो हमारा 5,000 वर्ष पीछे भी चले जाएंगे तब भी, जो महाभारत काल के समय भी, ये हमारा धन की आकलन जो होता था कि व्यक्ति कितना धनवान है, वो एक गोधन से ही आकलन होता था। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास अच्छी गोमाताएं ज्यादा संख्या में होंगी, वो धनवान माना जाता था। ये मुद्राएं तो बाद में चली हैं, लेकिन हमारे वेदों के द्वारा, हमारे शास्त्रों के द्वारा हमें यही सिखाया जाता है, यही हमें सीखने को मिलता है कि हम धनवान, या हमारे पूर्वज जो थे उनका आकलन एक इस गोधन से ही किया जाता था। तो ये खुद जो बछड़ी नन्ही गोमाता का रूप ले चुकी है, 5-7 दिन पहले इसकी एआई भी हो चुकी है। अब वो ये खुद गोमाता और मालिक जाने। यानी कि देखो, अच्छी खासी हमें जो है ना, इनकी मेहनत भी करनी पड़ी है। ऐसी बात नहीं है कि भाई मेहनत ना की, अच्छी मेहनत करनी पड़ती है, उसी का रिजल्ट आपके सामने है। अगर गढ़कम्बल की बात करें, थोड़ा सा कैमरे से जरूर गोमाताएं विचलित हो रही हैं, इनसे हैवी लटकदार गलकम्बल नहीं मिल सकता। शानदार, आप इसका हेड फेस ओरिजिनल थार पार करके आप चुनते हैं, देखिए आपको इनकी एक राधा रुक्मणी के नाम से भी मैंने पीछे वीडियो डाली थी। 2 बछड़ियां जब ये 6-6 महीने की थी, तब की भी वीडियो आपके पास से साझा की थी। आप देख सकते हैं अपने इस चैनल पे जाकर के। और ये बछड़ी आज गोमाता का रूप ले चुकी है।
अब दोनों माँ बेटियों को साथ में आप देख सकते हो, 20,842 की कितनी शानदार हमें खुशी होती है। जिस मेहनत से हम उस अच्छे अच्छे फार्मों में सीसीबीएफ में जा कर के अपने मित्र साथियों के बीच में बैठ करके जो पैसा खर्च करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जिस उत्साह से इन गौ माताओं को प्राप्त करते हैं, तो हमें उससे ज़्यादा खुशी यहाँ जब ये अपना रूप लेती हैं और तैयार होती हैं, हमें अच्छा धन प्राप्त कर आती हैं, तो उसमें ज़्यादा खुशी होती है। ये जो गौ माता आप देख सकते हो 7476 नंबर गौ माता है। 2022 की ही ऑक्शन में हमने इसको भी प्राप्त किया था। 2 बछड़ियां ये हमारे को दे चुकी है। उस समय ये भी प्रेग्नेंट थी ये गौ माता, और ये 7237 से प्रेग्नेंट थी। अच्छा दूध इसने मिल्किंग की, उसकी भी वीडियो से आपको समय समय पर अवगत कराते रहते हैं। फिर इसने 21,199 की बेटी हमारे को दी, जो अंदर है। थोड़ा सर्दी के मौसम के कारण हम उनको जो है ना छोटी बच्चियां हैं तो माफ़ी चाहेंगे, उनकी फिर अगली वीडियो में आपको दर्शन कराएंगे। अब फिर ये गौ माता लगभग 4-5 महीने की गाभिन है, और एआई के द्वारा ही ये गाभिन है। बहुत अच्छा इस गौ माता ने, उस समय हमने 3,05,000 रुपये इसकी ऑक्शन लगाई थी, यानी कि 2022 का जो हमारा रिकॉर्ड था वो सीसीबीएफ का सबसे ऊपर का रिकॉर्ड माना गया था। 2023 में भी उस रिकॉर्ड को नहीं छू पाया, लेकिन रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए। ये बिल्कुल, और खुशी होती है कि हमारी गौ माताओं के भी रिकॉर्ड बनते हैं और टूटते हैं, क्योंकि टूटेंगे जो अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छी गौ माताएं निकल करके आई तभी तो वो टूटेंगे, और टूटने भी चाहिए। तो इस गौ माता की 3,05,000 रुपये हमने सीसीबीएफ में कीमत जो चुकाई, उससे काफ़ी भाई भी परिचित हैं। इसने हमें 2 बछड़ियाँ ये दे चुकी, तीसरी बछड़ी सेक्सुअल सीमन से ये प्रेग्नेंट है, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा। तो उसकी 3,05,000 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है आज इस गौ माता के लिए, क्योंकि इसने अथाह जो गौ माताएँ लक्ष्मी के रूप में हमें दी हैं। धन्यवाद करते हैं हम गौ माता का। इसकी जो बेटी है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो भी प्रेग्नेंट है। इसने जो वहाँ से सीसीबीएफ से जो प्रेग्नेंट थी 7237 के द्वारा, ये इसकी बेटी है। 3,05,000 की जो है गौ माता, उसकी बेटी है 7476 नंबर और गौ माता का, और 7237 इसका फादर। आप देख सकते हैं ये परी जो है ना, इस आपके दादा दौड़ा डेयरी फार्म की शान कह सकते हैं इसको आप, और हम उम्मीद करेंगे कि ये भी एक अच्छा जो है ना कीर्तिमान स्थापित करेगी। और बहुत शानदार जो ये ओरिजिनलिटी थार पार करके होती है। देखो इस पोजीशन में पहुंचने में काफ़ी समय लगता है भाइयों। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि हमें पीढ़ियां लग जाती हैं, हमारी नादान युवा अवस्था से वृद्धावस्था में पहुंच जाते, तब तक भी ये रिजल्ट शायद हम हासिल ना कर पाए। क्योंकि हमारा सौभाग्य था, हमारे भारत देश के अंदर जो सीसीबीएफ जैसी संस्थाएं हैं, बिछवाल चांदन वगैरह, उनमें ब्रीडिंग कार्य किया हुआ, तो कुछ पैसे लगा करके हमने वहाँ से डायरेक्ट प्राप्त किया, तो आगे हम इन्हीं पर शोध कर। नहीं तो एक नॉर्मल गौ माता से यहाँ तक आने में हमें काफ़ी समय लगता। तो क्योंकि देखो ऐसा नहीं होता है, ऐसी गौ माताएं नॉर्मल गौ माताओं से नहीं ली जाती, ली जा सकती हैं, बहुत अच्छी गौ माताएं हो सकती हैं, लेकिन वो जो है ना भी समय और पीढ़ियां आगे चलना पड़ता है। आप देख सकते हैं प्योर गौ माताओं को। और ये जो गौ माता है अगली आप देख सकते हैं, ये बाबूगढ़ लाइन से बहुत शानदार गौ माता हमने प्राप्त किए। प्योर थार पार कर 22-23 लीटर दूध की अगर इसकी बात करें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और ये भी आज जो है ना आपके दादा दौड़ा डेयरी फार्म में मौजूद है, शानदार गौ माता। इसके का जो बेटा है उसको हम नंदी बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, अभी हमारा जो है ना उसके बेटे के भी इसी वीडियो में आप दर्शन कर सकते हैं। ये जो इसका बेटा है वो आगे आने वाला अलग अलग लाइन जो जिसको बोलते हैं ब्रीडिंग के अंदर, इसी चीज़ का महत्व होता है कि
मतलब जो है ना भाई लाइन कैसे चेंज होगी, क्योंकि अपने पास जो नंदियों की जो संख्या है, हर एक एंगल से हमने उसको देखा है कि आगे चल करके हमारे पास इनब्रीडिंग ना हो, कि नस्ल को सुधारते सुधारते हम वापिस उसको बिगाड़ने पे चले जाएं। क्योंकि कम से कम 3 या 4 पीढ़ी, जैसे ये 20841 की जनरेशन आई है, तो इस पे जो आने वाला बुल यूज होगा वो अन्य बुल लाइन से यूज होगा। तो इसी प्रकार से हमने इस बछड़े को भी चुना कि इसको नंदी तैयार करेंगे अलग लाइन से। इसी का जो है ना प्रयास और मेहनत से ही हमें आगे रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि अलग अलग लाइन से नंदियों का चयन होगा, उसी अलग अलग लाइन से हमें गौमाताएं लेनी पड़ेंगी। काफ़ी लंबा चौड़ा ये एक मैटर होता है, सिस्टम होता है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने अकेला एक आदमी पहाड़ नहीं तोड़ सकता, अकेला एक आदमी उसको अपने सहयोग की, अपने मित्र साथियों, अपने भाईचारे की, सबकी जरूरत पड़ती। इसी कारण से हमने अपने प्रदीप भाई को भी साथ रखा है, अन्य अपने मित्र साथी। हम एक आज आपका दादा दौड़ा डेयरी फार्म एक ग्रुप का रूप ले चुका है। मैं आपको खुशी होगी जान करके कि एक ग्रुप का रूप ले चुका है। जैसे हमने 10-10 किलोमीटर पे हमारे खास मित्र भाई या साथी हैं, उनके साथ मिलकर के ब्रीडिंग का कार्य चालू कर रखा है, ताकि अलग अलग नंदी, ये लाइन वो लाइन, जिससे हम कुछ अच्छा कर पाएँ आने वाले भविष्य के लिए। हम जो है ना, ये हमारी एक सोच और एक ये हमारी रणनीति कह सकते हैं हम अपनाई है कि हम मिल करके गौ माताएं अच्छी ऑक्शनों से उठा रहे हैं। और जैसे दोनों भाई मिल करके या अन्य एक हमारे मित्र साथी हैं, पिछली वीडियो में दिखा, हम मिल करके एक ऐसा ग्रुप हमने सेट कर रखा है जिससे हम अलग अलग जगह पर अलग अलग अपनी सोच से इनको अच्छी खासी आगे भविष्य कैसे तैयार करें। लाइनों से भी गौ माताएं उठाई हैं, और हमारे आपसी हम लगभग महीने में 3-4 बार हम इन पर बिल्कुल प्योरली फोकस किया जाता है कि इनको आगे कैसे बढ़ाएंगे, कैसे हमें भविष्य में, क्योंकि आज एक अलग छोटे छोटे बछड़े नंदियों का रूप ले रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, तैयार किए जा रहे हैं। वो यही कारण है कि आगे चल करके हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आज दुनिया को एक ही बुल का पता लग गया, 21,162 या 20,842, 20,841, वो बुल फलाना बुल दिकड़ा बुल, उससे नहीं ये चलेगा भाइयों। ये अगर हम इसी को यूज करें, आगे आने वाली जनरेशन पे क्या यूज करेंगे? उसको मद्देनजर रखते हुए हमें अलग बुलों का भी चयन आगे भविष्य में जरूरत पड़ेगी, तभी ये ब्रीडिंग संभव हो पाई। नहीं तो आगे चल करके फिर इन ब्रीडिंग हो जाएगी, वहां फिर हम फिर जीरो पे आके खड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं है एक बार आपने किया, कोई गाड़ी है वो बनाई, अच्छा रूप दिया, तैयार किया, और बात आगे कैंसिल हो गई, ऐसा नहीं होता है। ब्रीडिंग के अंदर सालों साल, पीढ़ियों दर पीढ़ियों मेहनत करती रहनी पड़ती है, तब जा करके हम कुछ सफलता की तरफ पहुंचते हैं। मेहनत हर कोई कर सकता है। इसमें मैं तो मोटे तौर पे ये कहना चाहूंगा, जितना पैसे की वैल्यू नहीं होती, जितना समय की वैल्यू होती है। धन तो खर्च होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें समय देना पड़ता है। निरंतर समय के साथ तालमेल बना करके सूझबूझ से अगर हम चलते हैं, तभी हम सफल होते हैं। सबसे ज्यादा ब्रीडिंग में कीमत समय की होती है। तो आपने आज आपके इस दादा दौड़ा डेयरी फार्म जो है, उसका यही पार्ट है जिसमें कुछ गौ माताएं अच्छी ब्रीडिंग की आपको दिखाई गई, उसकी जानकारी दी, साथ ही साथ हमारे भी कुछ विचार साझा किए। आपको कैसा लगा भाइयों, हमें जरूर अवगत कराएं, और हमारी इस कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए भी आप सहयोग करें। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद साथियों। जय गौ माता, जय गोपाल।